बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे कि हम जब कोई दुकान या मकान रेंट पर देते हैं तो उसको खाली करवाने का क्या तरीका है। ये एक अहम टॉपिक है, इस पे तफसीली बात करेंगे। और इससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी जो हर आने वाली नई वीडियो है वो सबसे पहले आपके पास ज़रूर पहुँचे। वीडियो का आगाज़ करते हैं दोस्तों। सवाल हमें भेजा गया जी कि हमारे वालिद साहब ने हमारे किसी अज़ीज़ को कोई मकान रेंट पे दिया। वो 18-20 साल उसके अंदर रहे। अब वालिद साहब की डेथ हो चुकी है। अब वो हमारे अज़ीज़ ना तो वो मकान खाली करते हैं और ना ही उसका रेंट पे करते हैं। इसके साथ साथ जो उस घर की उसका कोई डैमेजेस हो गए हैं, कुछ चीज़ें तोड़ फोड़ की गई हैं, ख़राब की गई हैं, वो भी वो कंपनसेट करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसमें याद रखिएगा कि जब आप कोई दुकान या मकान रेंट आउट करते हैं तो एक रेंट एग्रीमेंट दोनों पार्टीज़ के दरमियान लिखा जाता है। उसकी कॉपी मुतल्लिका थाने में जमा होना बहुत ज़रूरी है। ये लॉ भी है। अगर आप इसको वायलेट करते हैं, वो किरायानामा जमा नहीं करवाते, तो आपके ख़िलाफ़ क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है। इसको याद रखिएगा। ये एक सीवियर केस है। आप इसमें आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। अब वो रेंट एग्रीमेंट जमा होना चाहिए। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, जैसा कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि वो जो उस घर के जो नुकसानात हुए हैं वो उसको पूरा करने के लिए भी तैयार नहीं है। यहाँ पे हम जब गलती करते हैं, जब रेंट एग्रीमेंट साइन किया जाता है तो उसके अंदर जो मालिक मकान है वो चीज़ों की डिटेल मेंशन नहीं करते। हालांकि उसके अंदर जो आपकी इन्वेंट्री है, जो चीज़ें उस घर के अंदर मौजूद हैं, उसकी डिटेल उस रेंट एग्रीमेंट के अंदर होना चाहिए कि उसके अंदर पानी की मोटर लगी हुई थी, उसके अंदर कोई फैंस थे, घर की कंडीशन कैसी थी, दरवाजे थे, खिड़कियाँ थे, उसके अंदर जो शीशे लगे हुए थे, ये सारी चीज़ों की डिटेल, चाहे वो उस स्टाम्प पेपर के ऊपर आ जाए। अगर जगह नहीं है तो आप उसके साथ एक्स्ट्रा जो शीट है, 1, 2, 3, 4 पेजेस भी लगाने पड़े तो आप लगा सकते हैं, लेकिन ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर मेंशन करें ताकि जब वो घर खाली किया जाए तो वो चीज़ें सामने रखी जाएं और किराएदार को ये कहा जाए कि ये चीज़ें आपने इस्तेमाल की थी, अब उनकी हालत ये ठीक नहीं है, या वो ख़राब हो चुकी हैं, या वो मौजूद नहीं है, तो आप इसको पूरा कीजिए या उस कॉस्ट पे करें। तो हम चूँकि वो चीज़ें मेंशन नहीं करते, इस वजह से प्रॉब्लम बाद में पेश आते हैं। तो काइंडली जब आप रेंट एग्रीमेंट साइन करें तो ये साथ में लिस्ट उसकी ज़रूर लगाया करें। दूसरा ये कि उसको थाने में रजिस्टर्ड ज़रूर करवाएं। अगर आपने थाने में रजिस्टर्ड नहीं करवाया रेंट एग्रीमेंट, तो दोनों पार्टीज़ में से कोई एक भी जब कोर्ट ऑफ लॉ में जाती हैं तो वहाँ फिर आपको कुछ कॉस्ट पे करना पड़ती है अपने केस को रजिस्टर्ड करवाने के लिए। अब क्वेश्चन की तरफ हम वापस आते हैं वंस अगेन कि जी उनसे घर कैसे खाली करवाया जाए। ये कोई बहुत मुश्किल प्रोसीजर नहीं है। आप रेंट कंट्रोलर के पास एक सिविल सूट फाइल करते हैं, इसे एजेक्टमेंट पटिशन भी कहते हैं, एविक्शन पटिशन भी कहते हैं। वो आप रेंट कंट्रोलर की कोर्ट में आप दायर करते हैं, और अगर तो आपका किरायानामा जो है उसको आपने रजिस्टर्ड करवाया हुआ है पुलिस स्टेशन में, तो आपको कॉस्ट पे नहीं करना पड़ती। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, आप मालिक की तरफ केस करने जा रहे हैं, तो आपको 1 साल का जो भी आपका रेंट बनता है उसका 10% वहाँ पे जमा करवाना पड़ता है। वो बैंक में जमा करवा के उसकी रसीद आपको लगानी पड़ती है। अगर आप किराएदार हैं तो आपको 5% उसका पे करना पड़ता है, फिर आपका केस सुना जाता है। ये इसमें एक इशू है। अगर आप रजिस्टर नहीं करवाते थाने में तो उसका ये आपको नुकसान होता है। जब आप ये कॉस्ट पे कर देते हैं रजिस्टर ना होने की वजह से, तो ऑब्वियसली दूसरी पार्टी को नोटिस जाता है, उनको कोर्ट के अंदर बुलवाया जाता है। अदालत जो है वो ज़ाहिर है कि एविडेंस लेके तो मेरिट पे इसको डिसाइड करती है, और इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये चंद हफ्तों के अंदर इसको डिसाइड कर दिया जाता है मेरिट के ऊपर। सो ये बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है।
हाँ, अगर कोई डैमेजेस आप क्लेम करने जा रहे हैं कि जी मेरा घर के अंदर ये चीज़ें थी, किराएदार ने उनको ख़राब कर दिया है या तोड़ दिया है या वो नहीं हैं, तो वो डैमेजेस आप तभी क्लेम कर सकते हैं अगर आपने उसको रेंट एग्रीमेंट के अंदर मेंशन किया होगा। इस वजह से जब आप रेंट एग्रीमेंट साइन करें तो वो लिस्ट जो मैंने आपको बताई है वो साथ ज़रूर आपको लगानी चाहिए। वो नहीं करेंगे तो फिर आपका वो क्लेम जो है वो बनता नहीं है। आपका जो केस था, जो हमें क्वेश्चन भेजा गया था कि क्या वो डैमेजेस हमें मिल सकते हैं कि नहीं, तो इसका जवाब है कि नहीं, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट आप लोगों ने उसके अंदर वो चीज़ें मेंशन नहीं की थी, ना आपका जो रेंट एग्रीमेंट है वो थाने में जमा हुआ है। इस वजह से आप अपने वो डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। ये चंद चीज़ें हैं, अगर आप इनका ख्याल रखेंगे, आपका केस मेरिट पे है, तो आप किसी वक्त भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाके आप एक पिटिशन दायर करेंगे और 3 से 4 हफ्तों के अंदर आप अपने घर को खाली करवा सकते हैं बग़ैर बहुत ज़्यादा कोई एफर्ट किए। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा आप दोस्तों को ज़रूर हुआ होगा। अच्छी लगे तो इस आगे दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।